अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप के फार्मास्यूटिक्स का लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। राइट। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर आप लोग बात करो तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि आप लोग बात कर रहे हो कि आप लोगों की जो फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी कि आपके जो अद्वियात हैं, अगर उनमें गैर मुताबिकत पैदा हो जाए, इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो जाए, आपस में वो मतलब कि मेल जोल वाले नहीं हैं। ठीक है। और कोई भी अनडिजायर यानी कि कोई भी गैर मन चाहा जो इफेक्ट अगर वो पैदा कर देते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। राइट। आप लोग कहते हो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस विच आर एंटेगोनिस्टिक इन नेचर, यानी कि नतीजा बन जाता है किसका कि आप लोगों को जो प्रेस्क्राइब की गई, तजवीज़ की गई सब्सटेंसेस उनका या मिक्स करके उन सब्सटेंसेस का जो कि एंटेगोनिस्टिक थी यानी कि आपस में, या फिर आप कहते हो कि मुख्तलिफ यानी कि ऑपोजिट नेचर रखने वाली चीज़ों को अगर आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो नतीजतन आप लोगों को क्या मिलेगा? एंड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है। आप लोगों को एक गैर मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाता है, इस फॉर्म्ड वो बन जाता है विच में बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है। ठीक हो गया। ऐसे जो भी मीन सिचुएशन होगी उसको आप लोग फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हो। अब बात क्या है, आप लोग कहते हो टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि हमारे पास जो इनकम्पैटिबिलिटीज हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो आपकी बुक के अंदर तीन टाइप्स लिखी गई हैं। एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की, सेकंड वन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थर्ड वन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? आप कहते हो जब कभी असरात के हिसाब से, यानी कि अगर तो इफेक्ट पर मीन बात आ जाती है, असर पर अगर बात आ जाती है तो वो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी कि असरात जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आपको अनडिजायर्ड इफेक्ट्स मिलने लगते हैं, देन इट विल बी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर तो आपके इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंसेस के दरमियान में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर तो उनकी सूरत यानी कि उनका टेक्सचर, उनकी आप जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हो, टेक्सचर ही अगर उसका तब्दील हो गया है, यानी कि उसकी बज़ाहिरी सूरत उसकी तब्दील हो गई है, देन इट विल बी नोन एज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये इनकैपेबिलिटी नहीं है, ये भी इनकम्पैटिबिलिटी ही है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज द थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हो तो दिस इनकम्पैटिबिलिटी इज रिजल्टेड, ये नतीजे में आती है कब? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को कंबाइन करके उनका मजमुआ बनाकर, अब उन ड्रग्स का जिनके हैविंग एंटेगोनिस्टिक और अपोजिंग प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर एंटेगोनिस्टिक यानी कि मुखालिफ या अपोजिंग यानी कि मुखालिफ जो हैं वो इफेक्ट रखती होंगी, ऐसी ड्रग्स को अगर आप लोग आपस में मिला देते हो, ठीक है, मुख्तलिफ अगर प्रॉपर्टीज खसूसियात रखती हैं, लाइक आपने एक सी एन एस डिप्रेसेंट दे दिया, साथ में आप लोगों ने सी एन एस स्टिमुलेंट दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो जाएगी। या फिर आप लोग कहते हो अगर असर आपका मीन अनडिजायर्ड आ रहा है, जो आप लोग चाहते थे वो असर नहीं पैदा हो रहा, देन इट विल बी कॉल्ड एज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब अगर हम लोग थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। इन टाइप्स में अगर हम लोग देखें तो आप लोग कहते हो ओवरडोज आ जाता है। ठीक है। अगर आप लोग खुराक बढ़ा देते हो, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, अगर आप लोग गलत जरिए से ले लेते हो, यानी कि आईवी कहा था और आप लोगों ने उसको इंट्रामस्कुलरली ले लिया, या आपको ओरली कहा था और आप लोगों ने इंट्रावीनसली ले लिया। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है एक ऐसी सूरत जिस सूरत में आपको ड्रग ममनू की जाती है, यानी कि ऐसी हालत में आपने नहीं लेनी। जैसे हमें मालूम है बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं लेनी चाहिए, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ गई। या फिर अगर आपका जिगर, लिवर अगर डिसफंक्शन है, सही से काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ठीक है, तो वो उनको नहीं देनी चाहिए। फिर आप कह दो ड्रग साइनर्जी, यानी कि अगर आपने दो ड्रग्स ऐसी दे दी हैविंग सेम इफेक्ट, एक जैसा असर रखने वाली, तो वो ड्रग साइनर्जी में आ जाती हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा असर पैदा हो जाएगा।
ड्रग एंटेगोनिज्म, अगर तो आपने ड्रग को मीन दो ऐसी ड्रग्स दे दी जो जो कि मुखालिफ प्रॉपर्टीज रखती थी, तो वो ड्रग एंटेगोनिज्म में आ गई, राइट। बारी बारी करके अब हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं। नंबर वन, ओवरडोज, टू लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा, और टू मैनी डोजेज यानी कि बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा खुराक दे देते हो ड्रग की, इज कॉल्ड एज ओवरडोज। रॉन्ग डोजेज फॉर्म में कहते हो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन इन अ डोजेज फॉर्म, आप लोग अपनी दवा को दे देते हो एक ऐसी तैयारशुदा हालत में, डिफरेंट फ्रॉम द वन, जो कि मुख्तलिफ है उससे, दैट वॉज ऑर्डर्ड बाय द प्रेस्क्राइबर, जिसका हुक्म दिया गया था प्रेस्क्राइबर ने। वो वाली ड्रग नहीं देते हो आप, मीन वो वाला डोजेज फॉर्म नहीं देते हो आप, कोई और तैयारशुदा हालत दे देते हो। उसने, आपके प्रेस्क्राइबर ने कहा कि आईवी लेना है और आप उसको आईएम लेके बैठ गए हो, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली, then it will be called as wrong dosage form. Contraindication, a reason, एक वजह that makes it इनएडवाइजेबल, कि वो उसको क्या बना देता है कि उसको तजवीज़ नहीं करनी है, आपने उसको नसीहत नहीं करनी टू प्रेस्क्राइब, कि वो तजवीज़ की जाए अ पर्टिकुलर ड्रग और एम्प्लॉय अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, एक मखसूस ड्रग को या इस्तेमाल करना एक मखसूस प्रोसीजर को या किसी ट्रीटमेंट को। ठीक हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ गया ड्रग साइनर्जी, ड्रग्स दैट टेकन टुगेदर, जो मीन ड्रग्स जो कि आप लोग इकट्ठे ले रहे हो, प्रोड्यूस आ ग्रेटर इफेक्ट, वो ज्यादा इफेक्ट असर पैदा करता है दैट देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स, यानी कि दो ऐसी ड्रग्स जिनको इकट्ठा लेने पर ज्यादा असर पैदा हो जाए बनिस्बत उसके जब आप लोग उसको अलग अलग ले रहे थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग एंटेगोनिज्म की। तो आप लोग कहते हो ड्रग एंटेगोनिज्म में क्या होता है कि जब कभी इंटरेक्शन हो जाए टू और मोर ड्रग्स इन विच वन ड्रग ब्लॉक्स और रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, जिसके अंदर एक ड्रग जो है वो दूसरे के इफेक्ट को या तो ब्लॉक कर रही है, रोक रही है, या रिवर्स ऑपोजिट कर देती है, यानी कि उलट कर देती है दूसरी ड्रग के असर को, देन इट विल बी कॉल्ड एज ड्रग एंटेगोनिज्म। ठीक हो गया। यानी कि एक ड्रग जो थी वो सीएनएस को स्टिमुलेट कर रही थी, आपके दिमाग को स्टिमुलेट कर रही थी, ठीक है, और जो दूसरी ड्रग थी वो क्या कर रही थी, वो आपके ब्रेन को, सॉरी सीएनएस को वो डिप्रेस कर थी। तो क्या होगा कि आप लोगों का एंटेगोनिज्म शो जाहिर होगा। ठीक हो गया। फिर सेकंड वन के एग्जांपल्स ऑफ थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज की दो एग्जांपल्स आ गई। RX यानी कि प्रेस्क्रिप्शन का हम लोग साइन यहाँ पे मीन प्रेस्क्रिप्शन में जो आप लोगों का साइन आता है RX का, यानी कि यू टेक, आप लेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रेस्क्रिप्शन की एक एग्जांपल दी हुई है, एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कोडीन फॉस्फेट 0.6 ग्राम, तो इसके अंदर थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। क्या है इसके अंदर, क्या आप कहते हो इन द प्रेजेंट प्रेस्क्रिप्शन, इस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर एन ओवरडोज ऑफ कोडीन फॉस्फेट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, इसके अंदर जो है कोडीन फॉस्फेट की ज्यादा मिकदार जो है वो तजवीज की गई है, ओवरडोज यानी कि ज्यादा खुराक। देयरफॉर द प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी रेफर्ड बैक टू द प्रेस्क्राइबर, जिसकी वजह से लाजमी है कि प्रेस्क्रिप्शन जो है वो दोबारा से प्रेस्क्राइबर यानी कि जो तजवीज़ करने वाला था, यानी फिजिशियन या डॉक्टर जो था, उसी को दोबारा भेजा जाए। ठीक है। आप लोगों की नॉर्मल जो डोज होती है कोडीन फॉस्फेट की, वो 15 टू 60 मिलीग्राम होती है एवरी 4 टू 6 आवर्स। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल क्या दी हुई है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम, और लेबल लिखा हुआ है कि टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स विद मिल्क, कि आपने एक कैप्सूल लेनी है हर 6 घंटे के बाद मिल्क के साथ। ठीक है। तो आप लोग कहते हो ये जो है ये भी एक थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्यों है ये, इन दिस प्रेस्क्रिप्शन द डायरेक्शन इज रॉन्ग, हमें जो मेन रास्ता दिखाया गया है वो गलत दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, टेट्रासाइक्लिन जो है वो नकारा हो जाती है कैल्शियम की वजह से जो कि मौजूद है आपके मिल्क में। Therefore, tetracycline capsules should not be taken with milk, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल जो हैं वो नहीं लेने चाहिए मिल्क के साथ, दूध के साथ। Therefore, the prescription must be referred back to the prescriber, जिस वजह से हम लोग क्या चाहिए हमें कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन को दोबारा से प्रेस्क्राइबर के पास दोबारा वापस भेज दें। सेकेंड वन इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। इनके केमिकल रिएक्शन की वजह से आप लोग कहते हो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर दोज इन विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा हो जाए बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स अज्जा के दरमियान, एंड अ न्यू
अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और एक गैर मन चाहा जो कंपाउंड है वो बन जाता है, तैयार हो जाता है, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब आप लोगों के बुक के अंदर ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, ये सॉल्यूशन है। यानी कि आप लोग किस तरह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिजॉल्व कर सकते हो, किस तरह से उसका हल निकाल सकते हो। तो आपके पास दो तरीके आ जाते हैं, या तो टॉलरेटेड मेथड या एडजस्टेड मेथड। ठीक हो गया। अब टॉलरेटेड मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, आप कह दो केमिकल रिएक्शन को कम किया जा सकता है कैसे, कि अगर तो हम लोग मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड फॉर्म में, या फिर हम लोग उसको मिक्स करने का ऑर्डर ही तब्दील कर दें। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें उसके अंदर डाली, हम लोग या तो उसको पतला करके आपस में मिलाएं, ठीक है, या फिर अगर आप लोगों ने सपोज ए को पहले डाला था, बी को बाद में डाला, फिर सी को डाला, और आप लोग फिर डी को डालते हो, और आप लोग ये चेक करते हो कि ए को बी के साथ मिलाने के बाद सी जब आपस में मिलता है तो वो आपके प्रोडक्ट को खराब कर देता है। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले आप लोगों ने ए और बी को मिलाया, और उसके बाद आप लोगों ने पहले डी उसमें हल किया, और आखिर में आपने सी को मिलाया, ठीक है, मिक्स किया, तो आप लोगों का प्रोडक्ट एग्जैक्ट बन जाता है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को अगर आप लोग तब्दील कर देते हो, तब आप लोग केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकते हो। ये एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास कि एक मेथड, टॉलरेटेड मेथड के जरिए आप केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को बचा सकते हो, रोक सकते हो। दूसरा आपके पास आ जाता है एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, जिस कंपोनेंट की वजह से आपके केमिकल रिएक्शन पैदा हो रहा है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो रही है, उस इंग्रेडिएंट को आप लोग तब्दील कर लो किसी भी मुतबादिल सब्सटेंस के साथ, अल्टरनेटिव सब्सटेंस के साथ, दैट शुड हैव इक्वल थेरापेटिक एक्टिविटी, जिसका असर जो है, थेरापेटिक वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, बराबर की होनी चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विद अ कंपाउंड ऑफ इक्वल थेरापेटिक वैल्यू। आप लोग क्या करते हो, चेन तब्दीली लेकर आते हो अपने फॉर्मुलेशन में, यानी कि जो अज्जा आपने डाले थे उनके अंदर तब्दीली लेकर आते हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है विद अ कंपाउंड, उस कंपाउंड से जो कि रखता है इक्वल, बराबर का थेरापेटिक एक्टिविटी, यानी कि बीमारी के खिलाफ असर की जो ताकत है वो। फॉर एग्जाम्पल, इन द मिक्सचर ऑफ कैफीन सिट्रेट एंड सोडियम सैलिसाइलेट, कैफीन सिट्रेट इज रिप्लेस्ड विद कैफीन, क्योंकि कैफीन सिट्रेट जो है वो इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, वो ख़राब कर रहा है, वो डिक्रीज कर देता है इफेक्ट ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैफीन सिट्रेट को तब्दील कर देते हैं कैफीन के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। तो आप लोग कहते हो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्विनीन सल्फेट 2 ग्राम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml, सोडियम एसीटेट 4 ग्राम, वाटर 120 ml, और अब आप लोगों ने एक सस्पेंशन बनानी है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों कहते हो कि ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। कैसे, कि अगर तो आप लोग क्विनीन सल्फेट इज डिसॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर तो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से आप क्विनीन सल्फेट को डिसॉल्व करते हो एंड मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, और इसको फिर आप लोग मिक्स कर देते हो सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, बल्कि वाइट प्रेसिपिटेट, जिनके फटे हुए आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा क्विनीन एसीटेट का, विल बी फॉर्म्ड। हाउएवर इफ द एसिड इज ओमिटेड, लेकिन अगर तो हम लोग एसिड को निकाल देते हैं, अ फाइन सस्पेंशन ऑफ क्विनीन सल्फेट इज फॉर्म इज प्रोड्यूस, तो हम लोगों के पास क्विनीन सल्फेट जो है एक फाइन सस्पेंशन उसकी तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर हम लोगों ने कहा कि अगर तो हमारे पास उसकी बज़ाहिरी सूरत में तब्दीलियां आ जाएं, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं हम लोगों ने ऑयल इमल्जन बनानी है, ठीक है, तो हम लोगों ने ऑयल ले लिया और हम लोगों ने वाटर ले लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑयल के अंदर वाटर मिलाते हैं तो ये आपस में नहीं मिल सकते, ठीक है, तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ गई, ठीक है। तो या फिर अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि वाटर को आप लोगों ने ऑयल के अंदर मिलाना था, तो ये आपस में नहीं मिल सकते। फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एन इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। हम लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट डाला, गम डाली, और ये आपस में मिल गए। ठीक हो गया। तो आप लोग कहते हो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर दोज व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आर कंबाइंड, जोड़े जाते हैं इकट्ठे,
टुगेदर। अ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, तो फिजिकल तब्दीली आती है उसके अंदर, एंड एन अनएक्सेप्टेबल, और जो मीन नामंजूर प्रोडक्ट जो है वो पैदा हो जाता है, बन जाता है। सिंस दीज चेंजेस विच टेक प्लेस आर यूजुअली विजिबल, यानी कि जब तक कि ऐसी चीजें जो कि बज़ाहिरी तौर पर नजर आना शुरू हो जाएं, देयर फॉर दे कैन बी इजीली करेक्टेड, तो हम लोग उनको बआसानी ठीक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्किल्स। अपने फार्मास्यूटिकल्स हुनर को इस्तेमाल करके हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टू ऑब्टेन एन एक्सेप्टेबल प्रिपरेशन, जो कि एक ऐसा प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं जो एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि हमें मंजूर होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि इमिसिबिलिटी, यानी कि किसी भी दो या दो से ज्यादा अज्जा का आपस में ना मिलना। इनसॉल्युबिलिटी, यानी कि दो या दो से ज्यादा अज्जा का आपस में हल ना होना, हल पजीरी ना होना। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, यानी कि सॉलिड का अलग हो जाना लिक्विड में से, या आप कहते हो फट जाना, जैसे दूध फट जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको आप लोग मिक्स करते 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 वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि मॉइस्चर में से आपकी नमी को जज्ब करके वो क्या करता है, अपना सॉल्यूशन महलूल बना लेता है, लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। आर कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये कॉमन टाइप्स हैं, कॉमन एग्जाम है, आपकी आम एग्जाम है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। अब अगर आप लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हो, तो आप लोग कहते हो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आ जाता है कि ऑलिव ऑयल और वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। आप लोगों ने क्या किया, ऑयल इन वाटर इमल्जन तैयार कर रहे हो। आप कहते हो पानी आपने ले लिया 15 ml, ऑलिव ऑयल ले लिया आपने 60 ml, और आप लोगों ने बनानी है इमल्जन। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। इन दिस प्रेस्क्रिप्शन ऑलिव ऑयल इज इमिसिबल विद वाटर, आप जानते हो ऑलिव ऑयल जो है वो पानी के साथ नहीं मिल सकता। टू मेक देम मिसिबल, उनको आपस में मिलाने के लिए एंड इमल्सिफाइंग एजेंट मस्ट बी यूज, तो आप लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करते हो, राइट। और इमल्जन क्या होती है, इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे काम करता है, इस चीज़ को आप लोग अपने इमल्जन के टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हो। अगर आप लोगों ने उसको स्टिल पढ़ना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आप उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आज का टॉपिक आप लोगों का यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।